दोस्तों आदाब नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन संपन्न हुआ। जो रिज़ल्ट बीजेपी या एनडीए को चाहिए था उस तरह का रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला, और जो रिज़ल्ट कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को चाहिए था उस तरह का रिज़ल्ट उन्हें भी नहीं मिला। और बात अगर हम कर्नाटका कांग्रेस की करेंगे, जिस तरह का रिज़ल्ट वो चाहते थे उस तरह का रिज़ल्ट कांग्रेस को नहीं मिला, बावजूद कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए। वजह उसकी ये है कि जिस तरह से देश भर में मोदी भक्ति ख़त्म होती जा रही थी, कर्नाटका में उस तरह का माहौल नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से कर्नाटका में बावजूद हुकूमत रहते हुए इस तरह का रिज़ल्ट आया, जहां पर कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटें हासिल की। इन हालात में अगर हम बात करें चिकोड़ी लोकसभा इलेक्शन की, यहाँ का जो रिज़ल्ट आया, जहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई, जहाँ से प्रियंका जारकिहोली कॉन्टेस्ट कर रही थी, उनकी ये जीत, यकीन मानिए, ये जीत हिस्टोरिकल रही। क्योंकि प्रियंका जारकिहोली जिस समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके समाज के सिर्फ 90,000 वोट चिकोड़ी लोकसभा में थे, और भाजपा के कैंडिडेट अन्ना साहब जोड़ले, जिस समाज से उनका ताल्लुक़ है, उनके समाज के तकरीबन 4.5 लाख वोट इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। उसके अलावा भाजपा के कोर वोटर जिसे हम कह सकते हैं, वो तकरीबन ये समाज को छोड़कर 3-3.5 लाख कोर वोटर भाजपा के भी थे। कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि 8 लाख तकरीबन भाजपा के कोर वोटर्स उस पार्लियामेंट क्षेत्र में थे। इसके बावजूद प्रियंका जारकिहोली, जो कि एक एसटी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी ये जीत, यकीन जानिए, ये जीत हिस्टोरिकल रही है। ऐसे हालात में जहाँ पर कर्नाटक में दूसरी जगह पर बावजूद हुकूमत रहते हुए भाजपा की जीत हुई, यहाँ पर जहाँ बिल्कुल अलग ऑड्स थे, इस जगह पर जीतना, यकीन मानिए, ये एक हिस्टोरिकल जीत थी। और मैं इसका श्रेय यकीनी तौर पर सतीश जारकिहोली साहब को देना चाहूँगा, जो कि कर्नाटका हुकूमत की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। मैं भी इस इलेक्शन में तकरीबन 2 महीने काम किया, और जो कोई भी मुझे पूछता कि चिकोड़ी इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, मैं अक्सर उन लोगों को कहा करता कि अगर यहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो 3 वजूहात की बिना पर कांग्रेस जीत सकती है। एक तो खुद सतीश जारकिहोली साहब की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग और उनकी मेहनत। दूसरा, उस क्षेत्र में मुसलमानों की मेहनत, क्योंकि उस क्षेत्र में मुसलमानों की अलग अलग तंजीमों ने बहुत मेहनत की, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मेहनत इससे पहले कभी मुसलमानों ने न की थी। और मैं भी तकरीबन जो है 2 महीने काम करता रहा, सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि दूसरे कौम के लोगों में भी मैंने काम किया, और इसका रिज़ल्ट हमारे बीच है। और तीसरी बात अगर हम करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट की गारंटीज़ की। वैसे गारंटीज़ का असर तो दिगर कर्नाटका के हलकों में भी होना चाहिए था, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरह से यहाँ पर सतीश जारकिहोली साहब और उनकी टीम ने किया, बिल्कुल सराहनीय है। अगर इस तरह का इस्तेमाल दिगर हलकों में भी होता तो मैं समझता हूँ कि 2-4 सीट और कांग्रेस जीत सकती थी। यकीनी तौर पर ये जीत सिर्फ और सिर्फ सतीश जारकिहोली की प्लानिंग, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से हुई है। और इस जीत के बाद अवाम का कहना है, और मैं भी यही बात समझता हूँ, कि अब सतीश जारकिहोली साहब नायक नहीं बल्कि महानायक की भूमिका में आगे अपने आप को साबित करते जाएंगे। यकीनी तौर पर इस तरह के सिचुएशन में कांग्रेस का इस सीट को हासिल करना बहुत ही मुबारकबाद और काबिल तारीफ़ है।